इस कार्यक्रम के प्रायोजक हीर सिंह, मेघ सिंह जी राजपुरोहित, गांव सेप्टावास पाली, हीनल स्वीट्स। नंदी बाबा मंदिर के सामने, डोकाली नाका, कोलशे रोड, ठाणे वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र। हम बात कर रहे हैं राजस्थानी परंपरागत उस बारात की जो आज यत्र तत्र सर्वत्र चर्चा का विषय बन गई है। पिछले दिनों सिरोही जिले के पोशिंत्रा गांव से सनवाड़ा गांव तक 1 किलोमीटर लंबी बारात निकली। उसको देखने के लिए आसपास के गांवों के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वर्तमान समय में एक तरफ जहां साधन संपन्न परिवार अपने बच्चों की शादी में अनाप शनाप खर्च करते हैं, अंधाधुंध खर्च करने के पीछे शादी समारोह को ऐतिहासिक बेमिसाल बनाते हैं। महंगी कारों से लेकर के दूल्हे को हेलीकॉप्टर से ले जाना हो या हवाई जहाज से बारात ले जाना हो, चर्चा का विषय तो बनती है, मगर ठीक इसके विपरीत सादगी और राजस्थानी परंपरागत माध्यम से बारात चढ़ना तारीफ काबिल है। यह परिवार साधन संपन्न होते हुए उन्होंने शादी ब्याह और बारात की साई परंपरा को एक विरासत के रूप में दर्ज किया है। ओने रो बाजोटियो ने हीरा पना जड़ियो, ओने रो बाजोटियो ले हीरा पना जड़ियो, तो पहले री जानी सैया खेले ओला दे लड़ी सन बाजोटे बेवा, बाजोटे बेवा डोले सवेरे डोला, अरे बाजोटे बेवा डोले सवेरे डोला, चंपेले री सिया चौपड़ खेले ये लाडे लड़ी सन बाजोटे बेवा। इस तरह की बारात के आयोजन का क्या मकसद था, ये जानने के लिए अजय राज जी पुरोहित से हम बात करते हैं। आदमी कितनी ही ऊंचाई प्राप्त कर ले और कितनी ही सत्ता प्राप्त कर ले, संपत्ति प्राप्त कर ले, सम्मान प्राप्त कर ले, परंतु यदि वह धरातल से जुड़ा है, जमीन से जुड़ा है, समाज से जुड़ा है, संस्कृति से जुड़ा है, तो यह उसकी सार्थकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे सागर की बारात पारंपरिक ढंग से, शाही ढंग से निकालने का आयोजन किया और इसमें हम सफल भी हुए। इसकी चर्चा चारों तरफ है। मैं तो सभी प्रवासी बंधुओं से अपील करना चाहूंगा कि आप महंगी गाड़ियों में शादी की बारात निकालने की बजाय, हेलीकॉप्टर से शादी की बारात निकालने की बजाय परंपरागत ढंग से अगर शादी की बारात निकालें तो ये बच्चों को भी अपनी संस्कृति से अवगत कराएगा। निर्माता भरत कुमार सुपुत्र प्रेमराज जी रायगुर के चिरंजीवी सागर की बारात पोशिंत्रा से गांव सनवाड़ा रवाना हुई। इस अनूठी बारात में झुन झुन करती 11 बैलगाड़ियां, 21 ऊंट गाड़ियां, 21 घोड़ा गाड़ियां, टप टप की आवाज करते 21 घोड़े, 21 ऊंट, बींद राजा की शाही घोड़ा बगी,
नृत्य करते चलते छतरी वाले, गैरिये, कालबेलिए और सबसे बड़ी बात, सभी स्त्री पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में सज धज करके बारात में पधार कर इस क्षण के गवाक्ष बने। वीरे रे विनायक, चलो रे विनायक, आपे जोशी घरे जाम, चौका चौका लेगन लिखा लिखा मारो वीरे रे विनायक। इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं दूल्हे के पिता भरत जी। स्वागत है। इस तरह की अनूठी बारात निकालने की प्रेरणा कहाँ से आई? हाँ बिशन जी, ये मेरे दिमाग में विचार इसलिए इस तरह से आया कि हमेशा बच्चे लोग जब भी बारात निकलते जो पूछा करते थे कि पहले के जमाने में बारात किस तरह जाती थी, कैसे मैनेज होता था, कैसा क्या था उनके पास की जैसे जाते थे। तो मैंने बताया बैलगाड़ी में या ऊँट गाड़ी में और उसी तरह से जाती थी ऐसा। तो उन्होंने बच्चे लोग ने बताया क्यों ना हम इस बार इसी तरह की बारात निकालें। तो उन्होंने बहुत जोर दिया और मेरे पीछे पड़े कि इसी तरह से बारात निकालनी है हमें ऐसा। तो मेरे दिमाग में विचार आ गया कि हाँ इस तरह निकालते और देखते कैसे होता है क्या नहीं, और हर तरह से सक्सेसफुल रहा और सब अच्छा रहा, सबका सहयोग रहा, काफी लोग बारात में आए और बहुत अच्छे से मैनेज हो गया सब कुछ, और सब भाई वगैरह सबने काफी सपोर्ट किया हर चीज में, इसलिए बारात अच्छे से निकल पाई। बारे शाम हरे नवेले बने ने जो हाजर बारे नवेले बने ने जो ये और दुसालो रनड़े रो हाजर बारे और दुसालो रे रनल बने रो हाजर बारे बारात में पोषिंद्रा प्रेमराज जी, लुम्बा जी, पुरोहित परिवार के विजयराज जी, डॉक्टर महेश कुमार जी, अजय राज जी, उदय राज जी, नटवर लाल जी, भरत कुमार जी, नितिन कुमार जी व पोषिंद्रा रायगुर परिवार के अतिरिक्त महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री राज के पुरोहित ने भी गरिमा में उपस्थित रहकर उत्साहवर्धन किया। पोषिंद्रा में मेरे मित्र और हमारे संबंधी भरत प्रेमचंद जी के, प्रेमराज जी के बेटे की शादी हुई सागर की सेजल के साथ। सुंदर बारात निकली, बहुत सुंदर निकली, लंबी बारात निकली। लोगों ने बहुत सुंदर जो बारात थी उसका वाह किया। मैं भरत प्रेमराज जी को इतनी सुंदर शादी का आयोजन करने के लिए उनके बेटे सागर और बहू सेजल को शुभकामना देता हूं। इस परंपरागत बारात की देखरेख झालाराम पुरोहित ने संभाली। सांस्कृतिक विरासत की बारात की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज बस इतना ही, फिर हम आपके लिए एक नई रोचक स्टोरी लेकर आएंगे। तब तक देखते रहिए ssnews.in। शुभ समय डिजिटल लाइव न्यूज चैनल मुंबई।